देश में बैंकों की संख्या कम होने वाली है क्योंकि मोदी सरकार बैंकों का मर्जर कर रही है। तो ऐसे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपका अकाउंट तो शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो क्या कुछ इसकी डिटेल्स है, किन बैंकों का मर्जर होगा, क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में जानेंगे। मोदी सरकार अब 21 बैंकों को एक करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकों की सर्विस को बेहतर बनाने और कॉस्टिंग को कम करने के लिए बैंकों को जोड़ रही है और सरकार इसमें रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी का चौथा विलय शुरू कर चुकी है। सरकार 43 ग्रामीण बैंकों की संख्या को घटाकर 28 पर ले आएगी, यानी कि 21 बैंक बाकी बैंकों के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा होने पर जो बैंक एक होंगे उन बैंकों के ग्राहकों के अकाउंट दूसरे बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि 15 आरआरबी का मर्जर किया जाएगा और इस योजना में एक राज्य एक आरआरबी का सिद्धांत अपनाया जाएगा, जिससे सर्विस बेहतर और अफोर्डेबल हो सकेंगी। जिन राज्यों में आरआरबी का मर्जर होगा उनमें आंध्र प्रदेश जहां 4 आरआरबी हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जहां पे 3-3 आरआरबी हैं, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जहां 2-2 आरआरबी शामिल हैं, इनका मर्जर किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक एपीजीवीबी के एसेट्स और दायित्वों को तेलंगाना ग्रामीण बैंक और एपीजीवीबी के बीच बांटने के बाद तेलंगाना में आरआरबी का मर्जर किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इस मर्जर का कारण क्या है। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि आरआरबीज ग्रामीण इलाकों में समुदायों के पास बनाए रखते हुए काम करते हैं, इसीलिए एक राज्य एक आरआरबी की पॉलिसी से उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और ऑपरेशन की लागत में भी कमी आएगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत आरआरबीज की संख्या को घटाकर 43 से 28 किया जाएगा। इसके लिए फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सभी आरआरबीज के प्रायोजक बैंकों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है। अब चलिए जानते हैं कि इसके मर्जर का इतिहास क्या है। तो आरआरबीज के मर्जर का पहला कदम 2004-05 में उठाया गया था। इसके बाद से आरआरबीज की संख्या 196 से घटाकर 43 की गई थी और इस प्रोसेस के 3 फेजेस पहले से पूरे किए जा चुके हैं और अब ये चौथा फेज चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो 1976 के आरआरबी अधिनियम के तहत बने ये बैंक छोटे किसानों, मजदूरों और ग्रामीण इलाकों के शिल्पकारों को कर्ज और दूसरी सर्विसेज देते हैं। 2015 में इस अधिनियम में रिवीजन किया गया था, जिससे इन बैंकों को केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी कैपिटल जुटाने की परमिशन मिल गई थी। अभी आरआरबी में केंद्र की 50% हिस्सेदारी है, बैंकों की 35% है और राज्य सरकारों की 15% है। रिवाइज अधिनियम के मुताबिक केंद्र और प्रायोजक बैंकों की ज्वाइंट हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में बैंक यूनियन का रुख क्या है? तो कुछ बैंक यूनियन जैसे कि AIBOC और AIBEA ने आरआरबी और उनके प्रायोजक बैंकों के साथ मिलकर विलय करने की मांग की थी। उनका मानना है कि इससे ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि अब ऐसे में जो आरआरबी है ग्रामीणों के, उनके जो प्रायोजक बैंक हैं उनको मर्जर कर दिया जाएगा और बैंकों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। वीडियो में इतना ही। आपको ये कदम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड बटन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।